जय गुरुजी संगत जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरुदेव के श्री चरणों में मेरा अनंत अनंत कोटि नमन वंदन प्रणाम है। गुरुदेव के श्री चरणों में अपना शुक्राना पुष्प समर्पित कर रही हूँ। सत्संग कहने में मुझसे जो भी भूल चूक हो जाए, मेरे परम पूज्य गुरुदेव मुझे क्षमा करिएगा। मेरी समस्त संगत जन आप सब भी मुझे माफ करिएगा। संगत जी, पिछले कई दिनों से मतलब लास्ट जो न्यू मून गया तब से लेके अभी फुल मून तक वापस से करने वालों की क्रियाएं चालू थी और गुरुदेव के मैसेज आते जा रहे थे कि बेटे का ध्यान रख, अंकल जी का ध्यान रख, अपना ध्यान रख। करने वाले रुक नहीं रहे हैं और वो बहुत भारी से भारी क्रियाएं करते चले जा रहे हैं। महसूस भी होता था संगत जी, रूटीन ब्रेकअप हो जाता है, हमारा वर्किंग एफिशिएंसी कम हो जाती है और बहुत सारे ऐसे निराशावादी विचार मन में बहुत आने लगते हैं। लेकिन वही है कि गुरुदेव हैं तो वो इतना मोटिवेट कर देते हैं कि हम वापस से ऊर्जावान हो जाते हैं और आगे बढ़ने की हमारी चाहत भी मन में जाग जाती है और हम वापस से फिर उठ खड़े होते हैं। उसके लिए गुरुदेव का बहुत बहुत शुक्राना है। संगत जी, मैंने इसके पहले भी 2-3 सत्संग शेयर किए हैं जो कि अंकल जी के पैर में प्रॉब्लम हो गई थी और वो प्रॉब्लम मिटती थी, वापस से हो जाती है और लेकिन फिर भी काफ़ी आराम है जो कि बहुत डिप्रेशन में चले गए थे अंकल जी। लेकिन उसमें रिकवरी तो हो रही है, बहुत हो रही है, क्योंकि चंदन टीका उन्हें लगा रही हूँ, जल प्रसाद भी लेते हैं। तो वो कल रात को अंकल जी को ड्रीम दर्शन हुए गुरुदेव के। उन्हें ड्रीम दर्शन में गुरुदेव आए हैं। उनका वो पैर का वो भाग जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम है उसे उन्होंने खोल दिया है और अंकल जी कह रहे थे कि मुझे उस जगह पर ऐसी 2 आँखें दिखाई दे रही थी, छोटी-छोटी, और वो कह रहे हैं कि वो एक ऐसे व्यक्ति थे कि जो जिस तरह से गुरुदेव अपने कॉलेज लाइफ में दिखाई देते थे वैसे दिख रहे थे वो। और उन्हें महसूस हुआ कि ये गुरुजी हैं और उन्होंने वो कुछ किया हाथ से और कह रहे हैं कि अब ये ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है अब ये। और वापस से उसे पैक कर दिया है उन्होंने, ऐसा दिखाई दिया। और फिर उनका जो होम टाउन है वो दिखाई दिया और वहाँ उन्हें दिखा कि वो अंकल जी मुझे आगाह कर रहे थे मेरा नाम लेके कि तुम अब इसके बाद कभी किसी मंदिर में जाओगी तो दान पेटी में पैसे न डालकर प्रभु की जो मूर्ति होती है उनके चरणों में रख दिया करना। मैंने कहा आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? नहीं, मुझे ऐसा सपना दिखा कि लोग इस तरह की साजिश कर रहे हैं कि उसमें से तुमने कुछ मतलब तुम्हारे ऊपर बिना वजह का ब्लेम लगाएंगे कि तुम चोरी करने की कोशिश कर रही हो और इस तरह का ब्लेम लगाकर तुम्हें ब्लैकमेल करने की कोशिश करेंगे और तुमसे कुछ गलत करने की वो लोग भावना रखे हुए हैं। और ये सब उन्हें दिखाई दिया उनके होम टाउन में और उन्हीं के फैमिली मेंबर्स के द्वारा ये सब किया जा रहा है। ये ऐसा सारी चीजें उन्हें दिखाई दी जो कि गुरुजी ने उन्हें पूरी क्लियरिटी दे दी कि उनके फैमिली मेंबर्स किस तरह के हैं, क्या इरादे रखते हैं। और फिर मैंने भी धीरे से उनसे कहा, क्योंकि अंकल जी हमेशा जब भी मेरे इन-लॉज की तरफ से उन्हें प्रेशर डाला जाता है तो वो सीधा आकर मेरे ऊपर प्रेशराइज करते हैं कि तुम अब गुरुजी की पूजा नहीं करोगी, ये वो ऐसा वैसा, मोबाइल नहीं देखना, सत्संग नहीं सुनना। ठीक है गुरुजी की पूजा कर रही हूँ लेकिन सत्संग सुनने की क्या आवश्यकता है, इस तरह की बातें वो कहते हैं। क्योंकि इन-लॉज की तरफ जो भी लोग हैं उन्हें ये आइडिया पूरी तरह से हो गई है कि मैं सत्संग सुनती हूँ, गुरुजी को मानती हूँ, तो मुझे सारी क्लियरिटी, उनकी जो भी इरादे हैं वो सारे मुझे क्लियर हो चुके हैं। अब आगे जब वो नई कोई साजिश बनाते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, तो वो जानबूझकर मुझे उतने दिनों तक के लिए मैं फ़ोन से दूर रहूँ, इस वजह से मेरे घर में कलह क्लेश करवा देते हैं, ताकि कम से कम मैं उतने दिन तो निकाल दूँ, मैं ना सुनूँ। जैसे कि अभी पूर्णिमा थी, तो 2 दिन पहले उन्होंने घर में क्लेश करवाया अंकल जी के द्वारा, तो मैं सुन ही ना पाऊँ सत्संग।
तो जिसकी वजह से वो जो कुछ भी करेंगे तो वो सफल हो जाए उन इरादों में जो कि उन्होंने किया। मेरे ऊपर मारण क्रिया की, मेरे बच्चे के ऊपर की, अंकल जी के ऊपर की, पूरी फैमिली के ऊपर की उन लोगों ने। लेकिन गुरुदेव हैं, उन्होंने मुझे समय समय पर आगाह करते रहे संगत जी, और वो कष्ट पूरे कट गए। आज गुरुदेव का मैसेज भी आया कि तुझे मैंने न्यू लाइफ ब्लेस कर दी है, और तेरे अंकल जी को तो मैं सीधा यमराज के हाथों से खींच कर लाया हूँ। क्या तू शुक्राना नहीं करेगी? और आज सुबह से बार-बार मैसेज दे रहे हैं कि आज संध्या वेले शुक्राना ज़रूर करना है। गुरुदेव, मैं थोड़ा लेट हो गई सत्संग करने में, उसके लिए मुझे क्षमा करिएगा। और मेरे बेटे के लिए उन्होंने बहुत बहुत सारे सत्संग सुना है, अभी भी सुना रहे हैं, और कह रहे हैं कि 3 दिन थोड़ा ध्यान रखना है अपने बेटे का, क्योंकि उन्होंने इतने तरह के मतलब मेंटली डिस्टर्ब होने के, और हार्ट वाले, स्टमक के, इतने ही तरह के, इतने, और जो अलग अलग प्रकार की चीजें भेजी जाती हैं वो कैप्चर कर लेती हैं माइंड को बच्चों के। उस तरह के इतने सत्संग सुनवा रहे हैं संगत जी गुरुदेव, और कष्ट काट रहे हैं। गुरुदेव बहुत रक्षा कर रहे हैं संगत जी, बहुत रक्षा कर रहे हैं। तो अंकल जी के द्वारा वो क्लैश करवाते हैं मेरे इन लॉज के लोग, और उसकी वजह से ये होता है कि मैं सत्संग ना सुन पाऊँ, और वो जो भी करना चाहते हैं वो कर पाए, उसमें सफल हो जाए, यही उनके इरादे होते हैं। लेकिन गुरुदेव, हाँ, ऐसा नहीं है कि हम सत्संग नहीं सुनेंगे तो गुरुदेव हमारी रक्षा नहीं करेंगे, लेकिन हाँ, वो कष्ट कट जाते हैं संगत जी, और बहुत बड़ी विपत्ति से हम बच जाते हैं। गुरुदेव बहुत रक्षा करते हैं संगत जी, बहुत रक्षा करते हैं। तो अंकल जी को भी ड्रीम दर्शन में ऐसा ही दिखाया कि एक सुहागन स्त्री दिखी, तो मैंने कहा वो माँ थी, वो माँ भी तुम्हारी रक्षा कर रही हैं। गुरुजी, भोलेनाथ, शिवलिंग, सब कुछ दर्शन हुए अंकल जी को, और उनके पैर की जो प्रॉब्लम थी उसे भी उन्होंने ऑपरेशन किया और ठीक कर दिया इस तरह से। तो जो भी है, अब क्लियरिटी मिल रही है इन लॉज की, मेरे अंकल जी को, उनके फैमिली मेंबर्स की, और कहीं ना कहीं उनके एटीट्यूड में सुधार आ रहा है, और कहीं ना कहीं वो महसूस कर पा रहे हैं कि वो कहाँ और कितने गलत रहे हैं। ये सब कुछ गुरुदेव की रहमत से हो रहा है, अदरवाइज ये संभव नहीं था, ये सब कुछ बहुत असंभव था। मैं बोल पा रही हूँ, अपने लिए स्टैंड ले पा रही हूँ, बिल्कुल निडर होकर आगे बढ़ रही हूँ, अपने फैमिली के लिए डटकर खड़ी हूँ, और डटकर सामना कर रही हूँ, अपने स्वाभिमान के लिए लड़ रही हूँ संगत जी, और मैं लड़ पा रही हूँ तो परमेश्वर भी मेरा साथ दे रहा है, क्योंकि हमें अपने लिए खड़ा होना पड़ेगा, तब ईश्वर हमारा साथ देता है संगत जी। अगर हम कुछ नहीं करेंगे, पुरुषार्थी नहीं बनेंगे, तो परमेश्वर भी हमारा कहाँ से साथ देगा। पुरुषार्थ भी हमारा परमेश्वर ही है, सत्य के लिए खड़े होना भी हमारा ईश्वर ही है। ये कहीं ना कहीं ईश्वर के रूप है संगत जी। अपने स्वाभिमान के लिए लड़ना, अपने पुरुषार्थी बनना, सत्य के का पक्ष लेना, चाहे कैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन असत्य का दामन को नहीं पकड़ना, और सत्य के लिए डटे रहना, ये कहीं ना कहीं सब कुछ परमेश्वर के रूप है। और हम यदि उस राह पर चल रहे हैं तो निश्चित रूप में हमें हमारे परमेश्वर का साथ जरूर मिलता है। और गुरुदेव इसलिए हम सब संगत जन के जीवन में आए हैं, और हमारे अंग संग हैं, और वो हमारा साथ दे रहे हैं। गुरुदेव कहते हैं कि एक तरफ तू अकेली है और सारी फौज दूसरी ओर खड़ी है, लेकिन तू अकेली उन सब पर भारी है। हम अकेले कहाँ हैं? त्रिलोकी नाथ परमेश्वर हमारे साथ है, हमें तो भारी पड़ना ही है। बस बात केवल इतनी है कि मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं आप गुरुजी, मेरा नाम हो रहा है। और अब सच में जितने झूठे इल्जाम लगाए हैं मुझ पर, जितने आरोप प्रत्यारोप किए गए, खूब झसकारे लगाकर चाय की चुस्कियां पी गई, और साथ में मसाले लगा लगा कर मेरे बारे में न जाने क्या क्या बातें उड़ाई गई,
उन तक भी जिन्हें मैं जानती थी, जो मेरे बचपन के साथी रहे, और उन तक भी जिनका चेहरा ही मैंने कभी नहीं देखा, उनसे भी वो सारी बातें कही गई। लेकिन वही लोग न चाहते हुए भी मेरे इन सारे आरोप प्रत्यारोपों को खुद उसे मिटा रहे हैं और मान रहे हैं कि वे गलत थे, और मुझ पर जो आरोप लगाए वो सारे झूठे आरोप हैं। गुरुदेव मुझे बिल्कुल निर्दोष साबित कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे अंकल जी की तरफ से दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बेटे की ओर से आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी, और मेरी ओर से, मेरी हर श्वासों से आपका अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपकी दी हुई हर रहमतों के लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। मेरी प्यारी गुरु संगत, आप सभी को मेरा प्यार भरा जय गुरुजी। मैं गुरुजी की बेटी नागपुर से। मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे 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 गुरुपाद सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, आज 10th फैब है एंड ये सत्संग आज का ही है। मीन्स छोटे बड़े कोई सत्संग नहीं होते हैं। ये सत्संग इस बात का वो है कि गुरुजी महाराज आपकी अनकही हुई बातें, जो दिल की गहराइयों के अंदर आपने सिर्फ एक सेकंड के लिए भी सोचा होगा, वो गुरुजी कैसे सुनते हैं, कैसे पूरी करते हैं, उस बारे में है ये सत्संग। तो आज मॉर्निंग में मेरा वाटर प्योरीफायर काम नहीं कर रहा था, तो मैंने जो भैया आते हैं सर्विसिंग के लिए उनको बुलाया था एंड उन्होंने अभी 10 डेज पहले ही कैंडल वैंडल चेंज करके सर्विसिंग करके गए थे। तो क्योंकि वो आए, मैं कुक कर रही थी, उन्होंने अपना किया विया, तो मैं उनको वाटर भी नहीं पूछ पाई क्योंकि वो वाटर प्योरीफायर उन्होंने पूरा खोल के रख दिया था। तो जब ठीक हो गया वो जा रहे थे, मेरे अंदर आया कि मैं उनसे चाय पूछूं। मैंने चाय नहीं पूछा, मैंने पूछा भैया आप पानी पियेंगे? उन्होंने बोला नहीं भाभी मैं जा रहा हूँ। एंड ये बात आई गई, खत्म हो गई। 15-20 मिनट्स के बाद वाटर प्योरीफायर खुद ही बंद हो गया, हाफ भी नहीं फिल हुआ एंड वो फिर बंद हो गया। मैं भैया को फिर से कॉल करके बुलाना पड़ा एंड भैया ने फिर उसको पूरा अच्छे से चेक किया एंड उन्होंने बोला अब मैं 5-10 मिनट बैठता हूँ एंड मैं चेक करके जाऊंगा कि चल ही रहा है कि नहीं। तो जब वो बैठे तो मैंने उनसे पूछा कि भैया अभी चाय पियेंगे आप? उन्होंने बोला हाँ। एंड मैंने उन्हें चाय और टोस्ट सर्व किया एंड उन्होंने कहा नहीं सिर्फ चाय। एंड उन्होंने चाय पिया, वाटर प्योरीफायर चलता रहा एंड हो गया ये। तो ये बात ये है कि मैंने सिर्फ सोचा था। तो जब आप किसी के लिए कुछ अच्छा सोचते हैं, इसमें कोई वो नहीं है, मीन्स आप रिलेट कर पाए कि अगर आप किसी और के लिए कुछ सोच रहे हैं एंड उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है, कोई खराब बात नहीं है, किसी के लिए कुछ बुरा नहीं है, सिर्फ आपका नॉर्मल थॉट है, अच्छा थॉट है, तो वो गुरुजी महाराज इंस्टेंटली सुनते हैं एंड वो पूरी करते हैं। तो बहुत शुक्राना है मेरे मालिक का, बेअंत शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मैंने बताया था अपने लास्ट सत्संग में, 9th फैब के सत्संग में, वो भी शेयर नहीं हुआ है कि कितना इमोशनल सिचुएशन रहा है हमारे लिए मेरे पापा की हेल्थ को लेके। तो मैं अभी गुरुजी महाराज के पास इवनिंग में जब मैं अपना मेडिटेशन करती हूँ, दिया बाती करती हूँ, तो मैं गुरुजी महाराज के पास यूं ही बैठ के उन्हें शुक्राना कर रही थी कि इतना प्यार आप जो हमें करते हैं। एंड जनरली मैं इस टाइम पे अपना सत्संग शेयर करती हूँ, बट आज मेरा मन, मतलब मुझे कुछ था ही नहीं कि मैं क्या शेयर करूँ। एंड मेरे को लगा शुक्राना मैं गुरुजी महाराज का दिल ही दिल में करूँ। एंड
जब गुरुजी महाराज का प्यार आपकी आंखों से छलकता है तो उसकी बात ही कुछ अलग है। एंड जब मैं गुरुजी महाराज और हम हमारा टाइम स्पेंड कर रहे थे, गुरुजी महाराज ने ये थॉट डाला कि आज ये हुआ है तो ये मुझे शेयर करना चाहिए। इसीलिए नहीं कि मुझे सत्संग शेयर करना था, बट इसीलिए कि अगर जब हम निस्वार्थ भाव से किसी और के लिए कुछ भी मांगे पॉजिटिव, वो गुरुजी महाराज इंस्टेंटली सुनते हैं। तो हमेशा हमेशा निस्वार्थ भाव से एक दूसरे से प्यार कीजिए। जो आपका है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा, जो आपका नहीं है वो आप कितना भी उसके पीछे भागिए वो आप पकड़ लेंगे पर वो आपके पास रह नहीं पाएगा। तो बस आप अपने कर्म करते चलिए, अपने आप को इतना क्लीन रखिए, तो सबसे इतना प्यार कीजिए जो आपके लिए नहीं भी है, और अगर आपको चाहिए, आपके मन में बिल्कुल थोड़ी भी इच्छा है, एंड गुरुजी महाराज मिरेक्युलसली वो आपको देंगे अगर आपके लिए कुछ है। बट शर्त ये है कि हमें स्वार्थी नहीं बनना है, निस्वार्थ भाव से सबके लिए अच्छा चाहना है, सबसे प्यार करना है, गुरुजी महाराज से प्यार करना है। गुरुजी महाराज वो महाशिव हम सबके अंदर है, वो इतने अंदर हाइड हो गए हैं, इतनी लेयर्स हम पे चढ़ गई हैं ये दुनियादारी की, कि जब हम थोड़ा अलोन टाइम बिताएंगे एंड मेडिटेट करेंगे या गुरुजी महाराज के बारे में सुनेंगे या जो भी भगवान को आप मानते हैं उनके बारे में जानेंगे, उनके बारे में सुनेंगे एंड दुनियादारी से खुद को थोड़ा डिटैच करें, तो वो लेयर्स हटते जाएंगे एंड आप अपने आप को गुरुजी महाराज के इतना करीब फील करेंगे एंड उसके बाद लाइफ इतनी मैजिकल है, मीन्स आपको समझ आ जाएगा आपके कंट्रोल में कुछ है ही नहीं। कितने अद्भुत तरीके में गुरुजी महाराज चीजें पलट सकते हैं। हम बोलेंगे कि चमत्कार हो गया, उनके लिए वो सिर्फ ब्लिंक ऑफ आई है, इतना इजी है उनके लिए। बस अपना फेथ गुरुजी महाराज पे रखिए कि जो होगा अच्छा होगा, बेहतर नहीं बेहतरीन होगा। गुरुजी महाराज से प्यार कीजिए, सबसे प्यार कीजिए एंड गुरुजी महाराज बेअंत शुक्राना है, बेअंत। जब मैं बोलती हूँ बेअंत तो मालिक बहुत 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 दिल की गहराइयों से आपका शुक्राना है। अपनी रजा में हमें यूं ही राजी रखिए। आप हमें जैसा बच्चा बनाना चाहते हैं हमें वैसा बच्चा बनाइए। आप अपना बहुत ख्याल रखिए मेरे महाराज, संगत परिवार जी, आप सब भी अपना बहुत ख्याल रखिए। एंड अभी मैं आप सबसे आज्ञा लेना चाहूंगी एंड अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाऊंगी। संगत जी हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। ओम नमः शिवाय। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। स्वयं गुरुपा मुझसे इस सत्संग का 2 दिन पहले का ही है और उस दिन हमारी कोर्ट में तारीख थी और मेरे हस्बैंड अंकल जी कोर्ट में थे और हमारे घर का केस हमारे गुरुजी की कृपा से हमारे फेवर में हो गया था। पर गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी इस केस की सुनवाई हुई, वरना आपको पता है कि इन कोर्ट कचहरियों में कितना वक्त जाता है। मैं भी उस समय मन पक्का करके मंदिर में पूजा की तैयारी कर रही थी और दीपक आदि सामान की तैयारी कर रही थी। और तैयारी करते हुए मैं एक सत्संग सुन रही थी जिसमें एक आंटी जी कुंभ के मेले में जा रही थी और रास्ते में उनका किसी कारण से उनकी कार रुक गई थी। उन्होंने एक भजन मनी मन शायद गाया कि 3 बाण के धारी अब तुम बाण चलाओ ना, बीच भंवर में है मेरी नैया अब तुम पार लगाओ ना। इस भजन को सुनकर मैं अपना मन थाम कर जो बैठी हुई थी, मेरा सब्र का बांध टूट गया और मैं बहुत रोई। संगत जी काफ़ी डर लग रहा था, बहुत घबराहट हो रही थी और
मैंने गुरुजी का छोटा सा स्वरूप अपने गले से लगाया और गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी और रोना बंद ही नहीं हो रहा था। बहुत डर लग रहा था, घबराहट हो रही थी। पता है कि हमारे गुरुजी हमेशा हमारे अंग संग हैं, पर हमारे कर्म कैसे हैं संगत जी हम नहीं जानते। हमारे कर्म कटे नहीं कटे, और तो बस बहुत घबराहट हो रही थी और मैं मंत्र जाप कर रही थी। और मन ही मन मैंने सोचा कि मैं मंत्र जाप करना तभी बंद करूँगी जब मेरे अंकल जी का मुझे स्वयं फ़ोन आएगा और वो गुड न्यूज़ देंगे। तो संगत जी मंत्र जाप करते करते मुझे 10 से 15 मिनट हो गए होंगे, तभी मुझे एकदम से हल्का लगने लग गया और बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था और घबराहट नहीं हो रही थी। और ऐसा लगने लगा जैसे गुरुजी मुझे देखकर हंस रहे हैं। तो मैंने अपनी आंखें खोली और फिर बंद कर ली। तो जब मैंने आंखें बंद करी तो भी मुझे यही फील हो रहा था कि गुरुजी मुझे देख के ना हंसे जा रहे हैं। अब मेरे को रोना भी नहीं आ रहा था और घबराहट, डर सब कुछ गायब हो गया और एकदम से खाली हो गया। मेरे को कुछ फील ही नहीं हो रहा था और बस मैं गुरुजी को देखूं तो गुरुजी मेरे पर हंसे जाए। मैं उठी और मैंने हस्बैंड अंकल को फ़ोन किया। तो जैसे ही फ़ोन उठाया तो देखा 18 मिनट पहले उनका मिस कॉल आया था। तो जब मैंने उन्हें कॉल करके पूछा तो उन्होंने मुझे बताया है कि सब चीज़ें हमारे फेवर में हैं, पर अपोजिट पार्टी ने कोर्ट के फैसले के खिलाफ पिटीशन फाइल किया है और वो केस को हाई कोर्ट में ले जाना चाहते हैं। पर अभी ये सब चीज़ें जो हैं जज के हाथ में हैं और वो जज जो है वो आपस में डिस्कस करेंगे और हमें बताएंगे। ऐसा कौन ही कर सकता है, ऐसा हमारे गुरुपा ही कर सकते हैं। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। काफ़ी तसल्ली हुई है सुनकर कि अभी भी चीज़ें हमारे फेवर में ही हैं और गुरुजी हमें बहुत ब्लेसिंग वाले सत्संग सुनवा रहे हैं और काफ़ी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, बहुत पॉजिटिव साइंस दे रहे हैं। मुझे पता है कि अपने घर से जुड़ा हुआ यह शुक्राना सत्संग मैं जल्दी ही आप सबके साथ शेयर करूँगी। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी मेरे गुरुजी। यह मेरा अमृत वेला शुक्राना सत्संग है। गुरुपा मुझे कुछ दिनों से बहुत पॉजिटिव मैसेजेस दे रहे हैं और अभी उनका मेरे पास एक मैसेज आया कि यमराज से लड़कर तेरे पति की रक्षा की है मैंने, तो शुक्राना कर। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे पति की हर पल हमेशा रक्षा करने के लिए आपका कोटि कोटि बार शुक्राना मेरे मालिक। मेरे बच्चे की भविष्य के लिए, उसकी स्टडीज़ के लिए और उसे हेल्थ ब्लेस करने के लिए और हमेशा उसकी रक्षा करने के लिए, हम तीनों के हमेशा अंग संग रहने के लिए आपका शुक्राना प्रभु, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। इतनी ब्लैक मैजिक और नेगेटिविटीज़ को काटने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना। हमेशा हमारी रक्षा करने के लिए आपका अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। आपका टेलीपैथिक मैसेज आया कि मिठाई मंगवा ले, तेरा सारा काम बनवा दिया है। तो शुक्राना मेरे मालिक। ये तो मुझे पहले ही पता था मेरे गुरुपा कि मेरा सब काम बना पड़ा है, बस आप मेरे और मेरे घर, मेरे हस्बैंड अंकल और मेरे बच्चे के कर्म कटवा रहे हैं। तो शुक्राना मेरे मालिक, हमारे कर्म कटवा के हमारे सभी काम पूर्ण करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। सभी बुरी चीज़ों से हमें पहले ही आगाह करने के लिए शुक्राना मेरे मालिक। अपनी कृपा सदा हम तीनों के ऊपर बनाए रखना। हमेशा हमें अपनी चरणों की शरण देना प्रभु, अपने चरणों की शरण देना, अपने चरणों की सेवा देने की कृपा करना प्रभु, अपने चरणों की सेवा देने की कृपा करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कहते हैं कि बेटा तेरे हस्बैंड की रक्षा
करके उसके सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए। का अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक, ऐसा कौन ही कर सकता है मेरे गुरुपा के अलावा, मेरे गुरुपा के अलावा ऐसा कोई नहीं कर सकता। प्रभु अपना ध्यान भी रखिएगा। आप हम सभी के कष्ट अपने ऊपर ले लेते हैं, मुझे आपकी बहुत चिंता होती है। अपना भी ध्यान रखिएगा प्रभु, अपना भी ध्यान रखिएगा। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मेरे गुरुपा कहते हैं कि बेटा ऊंचे सपने देखा कर, तेरा अच्छा समय वापस आ गया है। तेरी आंखों में अब खुशी के आंसू होंगे, गम के नहीं। तुझे एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ऐसा मौका मिलेगा जिससे तेरी लाइफ बन जाएगी। तो शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। गुरुपा कहते हैं कि बेटा तू तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ती जाएगी और ज़माना तुझे देख के बहुत जलेगा। तब तू कहना कि मेरे सक्सेस की चाबी कौन है, मेरे सक्सेस की चाबी मेरे गुरुपा है। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना। अपनी भक्ति देना प्रभु। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।